इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को जरूर दबाएं। ज्वाइन बटन के जरिए आप इसकी सदस्यता जरूर लें और यदि इसका कंटेंट आपको गुणवत्तापूर्ण लगता है तो आप 100 रुपीज़ पर मंथ का सब्सक्रिप्शन जरूर पे करें। फिर महाराष्ट्र से उद्धव ठाकरे के सर पे फिर आज एक हथौड़ा पड़ गया और ये हथौड़ा फिर से किसने मारा? सुप्रीम कोर्ट ने। और फिर से क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हाल फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने हथौड़ा मारा था सुशांत के केस में। सुशांत के केस को सीबीआई के हवाले किया। महाराष्ट्र सरकार को साफ कहा पुलिस को कि आपने तो कोई जांच ही नहीं की, आप पूछताछ करते रहे, आपने इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, आप इंक्वायरी करते रहे, तो वो केस छिन गया इनसे। अब आज क्या हथौड़ा मारा कि ये 22 और 23 अगस्त को यानी कि कल परसों जैन समुदाय का एक पर्व आता है, पावन पर्युषण पर्व जो है वो आता है और उसमें मुंबई में 3 जैन मंदिर है जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु जाते हैं। महाराष्ट्र सरकार गई कि पर्युषण पर्व में मंदिर बंद रहने दिया जाए, जनता वहां ना जाए, कोरोना संकट। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, ये बड़ा ध्यान से सुनने वाली बात है। इससे आपको राजनीतिक जो नेता हैं उन सबके जो दोहरे चरित्र हैं वो कैसे उजागर। सुप्रीम कोर्ट कहती है हमें अजीब लगता है कि महाराष्ट्र सरकार आर्थिक हितों से संबंधित गतिविधियों की अनुमति देने के लिए तो तैयार है कि भाई कोरोना में भी आप आर्थिक गतिविधि चालू कीजिए, परंतु बात जब धर्म की हो तो कोरोना का हवाला देते हुए धार्मिक स्थल को खोलने में जरा भी इच्छुक नजर नहीं है। आप कह रहे हो ये हम शुरू कर रहे हैं, वो शुरू कर रहे हैं, ये तो ठीक है, लेकिन जहां मंदिर की बात आ जाएगी आपको बड़ी दिक्कत आ जाती है। ये साफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा। चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने मुंबई के दादर, बायकुला और चेंबूर स्थित तीनों जैन मंदिरों में सीमित संख्या में भक्तों के प्रवेश और प्रार्थना करने की अनुमति दी। पीठ ने किया स्पष्ट कि इन तीनों मंदिरों में एक बार में सिर्फ 5 भक्त प्रवेश करेंगे, अधिकतम एक दिन में 250 भक्त होंगे, लेकिन ये खुलेंगे क्योंकि जब आप आर्थिक गतिविधि खोलने की बात कर रहे हो तो ये प्रोग्रेसिवनेस है, और मंदिर खोलने की बात आएगी तो कैसे ये पीछे की बात हो गई। फिर एक बात और स्पष्ट किया कि फिलहाल ये 3 मंदिर तक ही सीमित है और नहीं खोल सकते, और उन्होंने कहा कि हमारा यह आदेश सिर्फ इस मामले तक सीमित है, दूसरे पर्व या उत्सवों में यह प्रभावी नहीं होगा, खासकर वैसे मौके जिसमें बड़ी संख्या में भीड़ जुटती है, जिसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता। और इसलिए उन्होंने कहा कि जो गणेश महोत्सव है उसमें राज्य आपदा प्रबंधन अथॉरिटी से अनुमति लेनी होगी, वो ले सकते हैं। फिर उन्होंने कहा कि जब हम जगन्नाथ मंदिर खोल सकते हैं तो हम आपका मंदिर भी खोल सकते हैं। उसके बाद याचिकाकर्ता ट्रस्ट की ओर से दुष्यंत दवे पेश हुए थे, जो दुष्यंत दवे अपने आप को सेकुलर और क्या कहते हैं, वो आज जैन समुदाय के पावन कह रहे थे, जैन समुदाय का बहुत पावन पर्व पर्युषण उनके लिए खोला जाए। और सरकार की तरफ से पेश हुए थे अभिषेक मनु सिंह भी, तो अभिषेक मनु सिंह भी कह रहे थे ना खोला जाए सर, कि कोरोना के महामारी के इस दौर में मंदिरों में प्रवेश की अनुमति नहीं दिया जाए। और सिंघवी ने कहा कि मैं तो खुद जैन हूं, लेकिन कोरोना के बड़े केस बढ़ रहे हैं। तब जस्टिस ने कहा कि हम जगन्नाथ रथ यात्रा की अनुमति तो हमने दी ही है ना, तो दिशा निर्देशों के साथ दूसरे समारोह और उत्सव की अनुमति भी हम क्यों नहीं दें? क्यों आपको आर्थिक बात के लिए तो सब खुला चाहिए और मंदिर के मामले में क्यों आपको सब बंदी चाहिए?